आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत से कर्मचारी मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैडम किन विभागों को मिलने वाला है लाभ। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में चल रहा है कि क्या हमें भी मिलेगा लाभ, क्या हमें भी 16 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे, चाहे वो ग्राम चौकीदार हो, चाहे आशा दीदी हो। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि क्या हमें भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत जो आने वाली सरकार के लाभ हैं हमें भी मिलेंगे, और जिन एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले हैं तो क्या क्या लाभ मिलने वाले, पूरी चीज़ें मैं आपको बारीकी से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप किस विभाग से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके विभाग की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को लेकर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर अब 3 साल के लिए, मतलब अब जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाएगी वो 3 साल के लिए की जाएगी। पहले आप भी जानते थे कि हर साल उन्हें रिन्यू किया जाता था, हर साल 1 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता था और उन्हें हर साल रिन्यूएशन कराना पड़ता था। लेकिन अब 3 साल के लिए उन्हें राहत मिल गई है, यानी हर साल नहीं करना पड़ेगा, अब 3 साल में एक बार करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कम से कम वेतन 20 हज़ार रुपये। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि अब कर्मचारियों को 20 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा। अब जो कंपनी वालों की मनमानी चॉइस की समस्या थी कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, समय से सैलरी नहीं आ रही है, इस पर सरकार की नज़र जा चुकी है। अब 1 से 5 तारीख के अंदर आप लोग को सैलरी दी जाएगी और सीधे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की यहाँ पे बात कही गई है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लखनऊ प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मियों के 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूएशन किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20 हज़ार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम वेतन 10 हज़ार रुपये था। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्स एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेगी। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब आप लोग को पीएफ का भी लाभ मिलेगा और बीमा का भी लाभ मिलेगा। अन्य व्यवस्था में SC, ST, OBC, EW, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि जो SC, ST वाले हैं, OBC वाले हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इन लोग को आरक्षण भी दिया जाएगा। तो जो आउटसोर्स में भर्ती है तो इन लोग की जो है छूट की जाएगी। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का चयन, तो अब जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की ऐसे भर्ती कर लेते थे कि चलो किसी को भी रख लेते, अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार ने नियम बना दिया है कि आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा और लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद भर्ती की जाएगी। आगे लिखा हुआ है आउटसोर्स के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई कर्मचारी है, नियुक्त हो गया है, उसे नहीं वो कार्य आ रहा है, तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, है ना। आगे लिखा हुआ है सेवा के दौरान कर्मचारियों की अगर मृत्यु हो जाती है तो 15 हज़ार रुपये अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि दी जाएगी। निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लेकर।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अभी यूपी में हैं। सभी विभागों के चतुर्थ एवं तृतीय व अन्य आवश्यकता अनुसार अन्य स्तरों पर भी आउटसोर्स व्यवस्था प्रभारी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी एक विभाग को लेकर ये लाभ दिया जाएगा, चतुर्थ श्रेणी को भी मिलेगा, तृतीय श्रेणी को मिलेगा और अन्य स्तरीय श्रेणी, तृतीय और मतलब सभी 3-4 श्रेणियां जो होती हैं सभी को लाभ मिलने जा रहा है। आगे लिखा हुआ है अन्य व्यवस्था के में यह खास आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। वेतन 1 तारीख से 5 तारीख तक सीधे खाते में जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान कर्मचारियों के खाते में जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग की जो आप 26 दिन का काम मिलने वाला है आप लोग को, 1 तारीख से 5 तारीख तक आप लोग के सीधे खाते में पैसे जाएंगे। पीएफ और ईएसआई का भी पैसा आप लोग के खाते में डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे जो लिखा है वो बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा अक्सर कि छोटी छोटी बातों पे जो धरने पे बैठ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ कार्य या जो नहीं करना चाहिए और वो कर रहे हैं तो तुरंत बिना किसी नोटिस के निकालने की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मियों की श्रेणी 1 न्यूनतम पारिश्रमिक। श्रेणी 1 चिकित्सा अभियंता स्तर 1 विज्ञान परियोजना प्रबंधन लेखन 1, यानी कि जो चिकित्सा यानी हॉस्पिटल्स में जो विज्ञान परियोजन प्रबंधन होते हैं और अनुसंधान वरिष्ठ सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक 40,000 रुपये, यानी कि जो सीनियर वर्ष में है जो देख रेख करते हैं और सारी मतलब जवाबदारियों को जो हेड में होते हैं उनको 40,000 रुपये मिलने वाला है। साथ ही लिखा हुआ है असुलिपित स्तर 2 लेखा स्तर 2 डाटा सेवा स्तर 2 एक्सरे नर्स फार्मेसी परामर्शदाता व संख्याओं सेवाओं को न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो जो एक्सरे में है, जो नर्स है, जो शारीरिक परीक्षण यानी कि जो स्कैनिंग करते हैं, जो देख रेख करते हैं और परामर्श जो लोगों को गाइडलाइन करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उनको 25,000 रुपये देने की यहाँ पर बात की गई। यानी कि ऐसा नहीं कि सभी को सिर्फ 20,000 रुपये मिल, किसी को 40,000 रुपये मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है। आगे अब बात करते हैं श्रेणी 3 कार्यालय स्तर 3 असुलिपि स्तर 3 टंकड़ दूरसंचार भंडार फोटोग्राफी डाटा प्रोसेसिंग स्तर 3 पुस्तकालय इलेक्ट्रीशियन यांत्रिक फिटर प्रयोगशाला परिचालन पैरामेडिकल वाहन चालन सेवा अन्य पारिश्रमिक को 22,000 रुपये दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि क्या 108 वालों का भी वेतन बढ़ा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि 22,000 रुपये मिलेगा वाहन चालक को, है ना। आगे श्रेणी 4 पे आते हैं तो कार्यालय स्तर 4 लिफ्ट ऑपरेटर, जो लिफ्ट को ऊपर नीचे करते हैं उसमें जो रहते हैं उनको, प्रयोगशाला स्तर डाकिया को, रंग और खान पान बागवान को जो खान पान का ध्यान देता है, वो जो हॉस्पिटल्स में खाना वगैरह लेके जाती है उनको, और बागवान को श्रम सेवा समेत 43 वरिष्ठ सेवा व यांत्रिक विद्युत सैनिटेशन पंपिंग फायर सुविधा समेत 47 अतिरिक्त सेवाओं का न्यूनतम वेतन 20,000। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लिफ्ट में, खान पीन में, बागवानी कर रहा है, जो डाकिया है, जो मतलब इन लोगों को 20,000 रुपये दिया जा रहा है। किसी को 40 दिया जा रहा है, किसी को 25 दिया जा रहा है, किसी को 22 दिया जा रहा है, किसी को 20 दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा हुआ कि किसको कितना मिलने वाला है। और ये चिकित्सा को लेकर मतलब हॉस्पिटल से लेकर रिलेटेड बताया गया है यहाँ पे कि जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अभी यहाँ पे
किसी और का नाम नहीं लिया गया है कि क्या बाहर के बागवान जो हैं उनको भी मिलेगा या जो डाकिया है उनको भी मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अभी चिकित्सा संबंधित लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं हम, योगी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी, पीएफ ईएसआई का पैसा सीधे खाते में आएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि कैसे आने वाला है आपका पैसा खाते में। राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षा और जवाबदेह बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी और प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित होगी, यानी कि एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें वो अपना फायदा नहीं निकाल सकती है। इसके जरिए अब आउटसोर्स एजेंसियों का चयन विभाग नहीं बल्कि निगम जेम पोर्टल से एजेंसी चुनेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि अब जो है आउटसोर्स एम्प्लॉयज भर्ती करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसियां चुनी जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए होगा और 16 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस निर्णय से सरकार तय करेगी कि हर कर्मचारी को पूरा हक मिले और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असुनवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। क्यों जरूरी था निगम का गठन? प्रदेश में वित्तीय एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभाग और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। इन अनियमितताओं को खत्म करें और कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए यह निगम गठित किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि कई नई व्यवस्था में SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। सेवा के दौरान मृतक को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे और बहुत सारे लाभ हमारे कर्मचारियों को मिलने। आप लोग के लगातार परिश्रम का फल मिल चुका है। आप लोग की जो लगातार कोशिश थी कि सरकार इस पर ध्यान दे, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ पर ध्यान दे, सरकार आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो आवाज़ अब सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। और ऐसे बहुत से विभाग हैं जो मांग कर रहे हैं, जैसे हमारी आशा दीदी मांग कर रही हैं, ग्राम चौकीदार भैया लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी 30 दिन की ड्यूटी चाहिए। तो सरकार को उन सब विभागों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो ग्राम चौकीदार है वो 70,000 हैं और वो भी काफ़ी टाइम से परेशान हैं, वो भी 2500 में काम कर रहे हैं। तो सरकार उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बहुत से विभाग हैं, जैसे हमारी आशा दीदी लोग हैं, वो कार्य कर रही हैं, लगातार दिन रात एक करके काम कर रही हैं। उन्हें अक्सर कमेंट करती रहती है दीदी हम लोग के बारे में भी कुछ बोलिए। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सभी सरकार सिर्फ एक विभाग को ना देखे। आउटसोर्स सिर्फ चिकित्सा विभाग में नहीं है, बिजली विभाग में है, निगम में भी है। आजकल हर जगह आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाती है। तो सरकार शिक्षा मित्रों पर भी ध्यान दे, ग्राम चौकीदारों पर भी ध्यान दे, उन सभी कर्मचारियों पर ध्यान दे जो इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। चलिए, सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आती रहेगी हम बताते रहेंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। वीडियो से लेकर कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।